हरे कृष्णा, जय द्वारकाधीश। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं 2 ऑब्जेक्ट। स्टार्ट करते हैं टैरो से एंड देन वी विल लुक एट द स्ट्रॉबेरी ओरेकल, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग, ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो। देखते हैं अभी हमें क्या मंजर दिखता है, ठीक है, कौन सी अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है एंड क्या ख्यालात, क्या सोच है उस व्यक्ति की, ये जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है टेम्परेंस, बहुत ही बढ़िया कार्ड सैजिटेरियस का, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो दिल मिलाने के बारे में सोच रहा है, हालात से मजबूर हो सकता है, किसी किसी बात से परेशान भी हो सकता है। एनी पर्सन कोशिश कर रहा है कि भाई आप दोनों जो हैं वो फाइनली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। एंड जो भी अगर आपको लग रहा है कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करें, यही उनके ख्यालात हैं। अगर उनको लगता है तो हाँ, किसी फ्रेंड की वो डेफिनेटली हेल्प लेना पसंद करेंगे, या फिर जिस तरह से आप कन्विंस हो, मे भी कुछ चॉकलेट वगैरह आपको देके या फिर कैडबरी वगैरह देके, या फिर आपको बता के भाई यहाँ पे मिलते हैं, बात करते हैं, या फिर फ़ोन पे आपका फेवरेट गाना आपको सुना के। सो कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि भाई आप दोनों के बीच की अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो क्लियर हो जाए, एंड अगर रिश्ता काफ़ी मजबूत है तो वो यूं ही बना रहे। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये है 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो इसके कंट्रोल से बाहर है। यानी कि अगर हम बात करते हैं उनके हर रोज़ के जीवन की, तो हो सकता है फैमिली कोई प्रेशर डाल रही है, या फिर जो उनके ऊपर काम का प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ रहा है। ऐसे में मान लेते हैं कि वो किसी और कंपनी में थे तो बहुत समय था, अब जब दूसरी कंपनी में आ गए तो बहुत ही कम समय बचता है। ऐसे में खुद के लिए समय निकालना, फैमिली के लिए निकालना और आपके लिए निकालना, ये बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता है। वही उनकी कोशिश रहती है कि आपसे वो बातें साझा करें एंड आपको ये ना लगे कि आपकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है डेविल, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ डिजायर्स हैं जो इनकी अनफुलफिल्ड है। यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर आ सकती हैं, मे बी जिस तरह से वो पहले हंसते खेलते थे आपके साथ वो शायद अभी नहीं हो पा रहा है, या तो उनको अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिला है, या फिर आप दोनों को पर्सनल टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिला है। हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर शायद हॉस्पिटलाइज हो, या फिर पैसों की कुछ दिक्कत चल रही हो और उसके चलते ये इश्यूज आ रहे हैं। तो आई थिंक ये पर्सन सैटरडे संडे का इंतज़ार कर रहा है। अगर आप दोनों के लिए पॉसिबल है तो ये आपको लेके कहीं पे घूमने जाने की कोशिश कर सकता है, या फिर आपसे बातें क्लियर करने की भी कोशिश कर सकता है। क्यों? बिकॉज ये पर्सन अकेला पड़ गया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस शायद आपको नहीं बता रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अकेले पड़ चुके हैं एंड ये अकेलापन इनको खाया जा रहा है, ठीक है। ना किसी से बात करना, या फिर हम कह सकते हैं अगर सही वर्ड मिले तो बातें छुपा रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए कि नहीं चाहते कि आप इनकी वजह से परेशान हो, या फिर आप कहो कि भाई आपके साथ क्या हो रहा है। कई बार ये हमारे कर्मफल भी होते हैं एंड कई बार हम नहीं चाहते दूसरे किसी को पता चले कि हमारे जिंदगी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जैसे ही समय मिलेगा ये पर्सन सबसे दूर भाग जाना चाहते हैं, ठीक है। ये उनकी कोशिश है, यही उनकी कशिश भी है। चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें हो जाए। मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए बोर हो चुके हैं या फिर कंटाल गए हैं, और ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं है, हफ्तों की या सालों की बात हो सकती है। इतनी साल जो मेहनत की है या फिर दूसरों के हिसाब से ही जीवन जिया है, अब चाहते हैं अपनी तरह से जीवन जिए। बट अगेन यहाँ पे हमें दिखता है कि ये पर्सन दूसरों की नाफरमानी नहीं करना चाहता, या फिर दूसरों को कैसे कहे या फिर कैसे बताए ये उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में आप खुद इनकी हेल्प कर सकते हो। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यही उनकी उम्मीद है कि आप कोई तो जुगाड़ लगा सकते हो या फिर आप कोई आइडिया दे सकते हो ताकि आप दोनों जो है वो मिलके
चीज़ों को पॉइंट आउट कर सके। बेसिकली आपके ऊपर निर्भर है। एंड क्यों? बिकॉज उनके हिसाब से आप बुद्धिमान हैं एंड आप सही चुनौती देते हैं, सही चुनाव करते हैं, वो सही रहता है। ये कर सकते हैं बट उनको समय लगता है, या फिर जैसे मैंने कहा कि कैसे क्या करे इसके बारे में उनका मन साशंक रहता है। अगर हम ये कार्ड देखें तो वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेकेंड विश कार्ड, अगर हम इसकी बात करेंगे तो प्रैक्टिकली ये पर्सन विश कर रहा है कि सब कुछ सही हो जाए, यानी कि आप दोनों फाइनली मिले या फिर ढेर सारी बातें करें एंड कम्युनिकेशन करें। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आपके साथ कहीं पे घूमने के प्लान्स बनाए, या फिर आप दोनों को अगर कहीं पे घूमना है, शॉपिंग करनी है, या फिर शांति से बस दिन गुजारना है, तो उसके लिए भी ये पर्सन बिल्कुल रेडी है। बस इसका कहना है कि ये आपसे ये सब कुछ खुद सुनना चाहते हैं, ठीक है। यही उनकी कोशिश रहती है। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी ओरेकल है क्या रेडी मिलती है। देखो, ये पहला कार्ड है, वो है चेंज इज कमिंग। आप इनमें बहुत सारे बदलाव जल्द ही देख पाएंगे। यानी बदलाव लाभदायक भी होंगे, सुखदायक भी होंगे, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज कई बार ये पर्सन जो है वो फील करता है कि भाई दूसरों के बोझ तले दबता जा रहा है, और इसीलिए अब उससे अपने लिए समय निकालने की कोशिश करनी है। So that is what is happening। ये पर्सन चाह रहा है कि भाई जल्द से जल्द वो चीज़ें हो जाए, और बहुत सारे बदलाव आपको भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई पर्सन को रेनी सीजन में बाहर पड़ना अच्छा लगता है, अब वो समर में, विंटर में बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन जैसे रेनी सीजन आता है चलो भाई कहीं पे घूमने चलते हैं ना। तो ये बदलाव आपको डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है हैव अ फेथ इन योरसेल्फ। ये आपको बता रहा है कि आप इनके ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हैं एंड उनके ऊपर से भी ज्यादा खुद पर ज्यादा विश्वास कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो चुनाव किया है वो गलत नहीं है, तो आपको और किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही इनका कहना है। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है एंड कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि दे लव यू या फिर दे एडमायर यू। आप जो भी स्टेप उठाते हो, आपकी जो सोच होती है वो बहुत बढ़िया होती है एंड इसीलिए ये आपको इतना चाहते हैं, ठीक है। बस आपको ये तय करना है कि ये जो भी कर रहे हैं या फिर आप जो भी करोगे वो सही होगा या गलत। अब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। जैसे कि मान लो रात के समय अगर किसी ने आपको मैसेज कर दिया, इन्होंने मैसेज कर दिया, मे भी आपको खुशी भी हो सकती है कि चलो भाई मुझे मैसेज आ गया, लेकिन दुख भी हो सकता है कि इतनी रात को क्यों कॉल किया या फिर क्यों मैसेज किया, है ना। या फिर आप बोल नहीं सकते या फिर आपने इंतज़ार किया इनका कॉल का इतना सारा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती है कि जो भी चीज़ आप दोनों कर सकते हो, शायद दूसरों के हिसाब से वो चीज़ें सही भी हो सकती है या गलत, लेकिन ये पूरी तरीके से अपनी परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन अगर आप दोनों को पता है कि आप दोनों सही कर रहे हो तो फिर और किस बात की दूरी है ना। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रिजोनेट।